हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एकदम नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। वो टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल इस वाले वीडियो कंटेंट में आपको डिलीवर करने वाला हूँ मैं, लेकिन वो आपको मैं बाद में कन्वे करूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका सॉल्यूशन आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इसे पॉज कीजिए, जाके पहले के वीडियोस देख कर आइए। जब वो पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए तभी वाला वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी बहुत इत्मीनान से इसके पहले वाले वीडियो का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन अभी मुझसे सुनना है। कंफर्टेबल है अपन इस पर? एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज आप लिख कर आएंगे पिछले वाले वीडियो से। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक ट्रायंगल है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। उसने कहा था ये ट्रायंगल ABC B पर 90 डिग्री है। ये सब कुछ उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पिछले वीडियो से देख कर आना, होमवर्क है उसका। वो B पर 90 डिग्री है, ठीक है। और उसने कहा था कि ये जो लाइन्स, ये जो दोनों साइड्स है ट्रायंगल के, ये इक्वल है, मतलब AB और AC दोनों बराबर भी है, ये भी उसने कहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था क्वेश्चन में कि D कोई पॉइंट है, वो ट्रायंगल में कहीं भी बना हुआ है, ठीक है। और हमने उस D पॉइंट से क्या किया है, उस D पॉइंट से हमने दो परपेंडिकुलर खींचे हुए, लेट्स से लाइक दिस, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों ही 90 डिग्री है। यहाँ पर इसका नाम था P और इसका नाम था Q। ये उसने क्वेश्चन में बोल कर दिया हुआ है कि हमने परपेंडिकुलर DP और DQ खींचा हुआ है। कंफर्टेबल है अपन इसमें? अब उसके बाद उसने क्या कहा कि जब ये P और Q बन रहा है तो उससे जो AP की जो लेंथ है वो आती है X और इससे AQ की जो लेंथ है वो आती है Y। ये भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे लोग, ये सब कुछ क्वेश्चन का पार्ट है। कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है अगर ये डेटा आपको गिवन है तो आप बताइए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये था वो क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से बोल रहे हैं, फ्लो में इत्मीनान से सुन लीजिए। एक ट्रायंगल है ABC जो B पर 90 डिग्री होता है, उसके AB और BC वाले साइड्स इक्वल थे। कोई एक पॉइंट था D ट्रायंगल के अंदर कहीं भी था, उससे हमने दो परपेंडिकुलर खींचे AB और AC पर, जिसका नाम P और Q दिया गया। क्वेश्चन में गिवन था कि AP की लेंथ है X और AQ की लेंथ है Y। तो आपसे पूछ रहा था कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, ये दरअसल सवाल था। कंफर्टेबल है मन? ये हो गया क्वेश्चन। अब आपने हो सकता है कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा, नहीं भी डाला हो तो मैंने अभी आपको कन्वे कर दिया। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इत्मीनान से आंसर कमेंट सेक्शन फीड कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन सुनिएगा, ठीक है। अभी अगर आपको सॉल्यूशन बताते हैं इत्मीनान से सुन लीजिए। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इत्मीनान से सुनते जाना। उन्होंने क्या कहा है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, गॉट इट। अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो मुझे पता है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होने वाले हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और साइड इक्वल हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये है कंसेप्ट, गॉट इट। अब मेरे को पता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री तो कट गया, तो 180 में 90 कट गया तो 90 बचा होगा। अब बचे हुए 90 के लिए वो दोनों बराबर होने चाहिए, तो कौन सी डिग्री दूं कि दोनों बराबर हो जाए? तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मुझे गिवन था, कंफर्टेबल। तो मैंने क्या किया, मैंने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ठीक है। 45 डिग्री में वो कैसे पता चला? ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, 180 में 90 तो इसने ले लिया। अब इन दोनों को बराबर बराबर दे तो 90 का बराबर होता है 45, तो उनको 45 मिल गया इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन था, वो भी बना देता हूँ अभी, मेरे को अभी ख्याल आ रहा है। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था कि एंगल PAD की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री थी। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है एंगल PAD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 15 डिग्री, तो वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 15 डिग्री भी वो गिवन था। तो कंटेंट कैसा बना जरा इत्मीनान से समझ जाइए। कंटेंट ऐसा बना कि ये इतना एरिया, इतना APD वाला एरिया, ठीक है, PAD वाला इतना एरिया 15 डिग्री होने वाला है। पूरा 45 है, वो पूरा 45 जिसमें वो 15 कट गया, तो इसके लिए फिर कितना बचेगा? इसके लिए बचेगा 30 डिग्री। देख लो जरा इत्मीनान से, इसके लिए बचने वाला है 30 डिग्री। ओके है हम लोग?
यहाँ तक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो पता चला वो 45 का 15 और 30 में कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि 15 भी क्वेश्चन में गिवन था। वो क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज से देखना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वो याद है कि वहाँ 15 भी गिवन था, मैं उस वक्त बोल नहीं पाया था, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अब पूरी फोटो एकदम तैयार, कंफर्टेबल है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 75 डिग्री कहाँ पर है, क्योंकि उसी की तो वैल्यू पूछा है ना उसने, तो वो अपन कैसे पता करेंगे सर, इत्मीनान से देखो। आप देखो ट्रायंगल APD को आपको ना बराबर मेरे साथ देखते रहना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या कहा APD, तो महसूस करो भाई APD है कहाँ पर, A, P और D, ठीक है। अब ट्रायंगल APD में सारे इंटरनल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ पर बन रहा है 90, दिस इज द 90। क्वेश्चन में गिवन था कि वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब वो 90 हो गया, ये 15 हो गया, टोटल सम होना चाहिए 180। APD में टोटल सम होना चाहिए 180, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ आपके लिए अलग से, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसा है सीन कुछ, ये D है, ये A है, ये P है, ये X है, ठीक है। इसी का जूम्ड वर्जन यहाँ पे बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो कंटेंट क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री है, तो इसके लिए कितना बचेगा, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में 90 ये ले लिया, 90 बचा होगा, 90 में 15 वो ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 75। तो ये रहा वो 75 डिग्री जिसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये मिल गया मेरे को 75 डिग्री। अब मेरे को साइन 75 पूछ रहा है, तो साइन 75 अगर आपको निकालना है तो साइन 75 आप कैसे निकालते हो, जरा इसको भी देख लो भाई। साइन 75 आप कैसे निकालते हैं, जरा इत्मीनान से सुनना क्या बता रहे हैं। साइन 75 अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल के कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ साइन 75 डिग्री। जरा समझो साइन 75 आप कैसे निकालते हो, ट्रायंगल विजिबल है, जरा इत्मीनान से सुनना। हम लोग को ना स्कूल टाइम पे बताया गया, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, अभी एक बार जनरल में बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको साइन पता करना हो तो उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, हो सकता है आपने कभी सुना होगा। तो 75 के सामने वाला विच इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इज दिस। तो मैं देखो कैसे लिखने वाला हूँ साइन 75 को, मैं लिखने वाला हूँ AP अपॉन AD, दिस इज द साइन 75, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AP की वैल्यू हो गई x और AD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो उसको वैसे ही मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब x जो है ना नोन है मतलब क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर x के टर्म्स में आएगा ही आएगा। जैसे 10, 5, 15, 20 कोई डेटा गिवन होता है, वैसे x गिवन है और क्या। लेकिन AD नोन नहीं है, AD इज अननोन, तो क्योंकि AD नोन नहीं है इसलिए मेरे को AD फाइंड करके आना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, साइन 75 जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा था, ये पता करने के लिए, साइन 75 पता करने के लिए मुझे किसी तरीके से सिर्फ AD पता करके आना है। अगर मैंने AD पता कर लिया तो बात बन जाएगी, आगे बात समझ में। तो मुझे किसी तरीके से सिर्फ AD निकाल कर लाना है। AD आप कैसे लाओगे, आप दूसरा वाला ट्रायंगल यूज कर लो। कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे भैया, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ADQ, ठीक है। ट्रायंगल ADQ का जूम्ड वर्जन यहाँ बना रहा हूँ, इत्मीनान से देख लीजिए। वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये Q है, ये D है, ये 90 डिग्री है, ये Y है, गॉट इट, दिस इज द Y, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। और बस और कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। ऐसा है कुछ, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए। क्यों बनाया सर, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए। अब देखो ये इसकी वैल्यू है A, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना सिर्फ AD निकाल कर लाना है, ये वाली चीज़ निकाल कर लानी है। अगर मैंने AD निकाल दिया, यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। और Y गिवन है तो आंसर जो भी आएगा Y के टर्म्स में ही आएगा भाई, गॉट इट। तो AD है हाइपोटेनियस, गॉट इट। अब खुद सोचो, ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, है ना। टोटल सम 180 होना चाहिए, तो अब जोड़ के देख लो, 90, 30, 60 को 180 बनता है। अब ये है Y, ये है AD, तो 60 के सामने वाला होगा AD जो कि परपेंडिकुलर है, कंफर्टेबल है, AQ सॉरी, 60 के सामने वाला होगा, 60 डिग्री के सामने वाला होगा AQ जो कि परपेंडिकुलर है। तो फिर से लगा रहा हूँ साइन 60, गॉट इट। साइन 60 क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना और परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AQ अपॉन AD। तो साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, परेशान मत होना। AQ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है Y और AD मुझे फाइंड आउट करना था, तो आई कैन राइट AD इज इक्वल टू 2Y अपॉन √3, ठीक है। तो ये 2Y अपॉन √3 यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ऐसे लिखूंगा साइन 75 इज इक्वल टू x अपॉन 2Y अपॉन √3,
ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से 80 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दिया, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा √3x/2y। तो अगर आपने √3x/2y कमेंट सेक्शन में डाला होगा तो आपने बिल्कुल सही डाला है, यही इसका राइट आंसर है। √3/2x इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, अगर आपने इसे सॉल्व किया होगा तो मज़ा आ गया होगा। गॉट इट? ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये पिछले वाले वीडियो का होमवर्क था, इसे इत्मीनान से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस वाले वीडियो में कन्वे करने वाला हूँ सिमिलैरिटी। तो हम लोग इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं मुझसे सिमिलैरिटी क्या होती है। देखो भाई, कोई भी दो ट्रायंगल होते हैं जिनके ना कुछ क्वालिटीज़ मैच कर रही होती है। अगर पर्टिकुलर क्वालिटीज़ जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ वो मैच करने लग जाए किसी भी दो ट्रायंगल्स में, तो हम लोग उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देते हैं। ठीक है, कैसे सर? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लिया कि आप सोचो भाई, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में सोचो। ठीक है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपको ना अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में कुछ क्वालिटीज़ मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स। गॉट इट? जैसे आप विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना के बारे में सोचो, कुछ क्वालिटीज़ आपको मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स, है ना। धर्मेंद्र और सन्नी देओल के बारे में सोचो, आपको कुछ क्वालिटीज़ मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स। तो क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटीज़ मैच होती है तो हम लोग ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, इनका एक्टिंग का स्टाइल या फिर इनके बात करने का स्टाइल सिमिलर है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही अगर कुछ क्वालिटीज़ सेम हो जाए तो फिर हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं कि यार ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ये ऐसी वाली बात होती है। आगे पॉइंट समझिए कि सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है। सिमिलर को हम लोग हिंदी में समानता भी बोलते हैं। तो आपको दो ट्रायंगल समान लगेंगे जब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज मैच होने लगेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होती है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाए, वो आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ। तो दो कंडीशन पर दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, अगर मान लिया कोई भी दो एंगल, एनी टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर मान लिया उन ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए। जैसे मान लिया एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, दिस एंगल दोनों आपस में बराबर हो गए, और एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, दिस एंगल बराबर हो गए। तो अगर कोई भी दो एंगल आपस में उनके इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ऐसे लिखा जाता है सिमिलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल कंडीशन। ठीक है, कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। ये एक कंडीशन हुई। एक और कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 2, एनी टू साइड्स एंड एंगल between them are equal। एनी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। एक बार ये समझा देता हूँ। कोई भी दो साइड, जैसे मान लिया कि ए बी और डी ई इक्वल हो जाए, ए बी इज इक्वल टू डी ई, और मान लिया बी सी और ई एफ इक्वल हो जाए, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो ये दो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, और उनके बीच का कोई भी उनके बीच का एंगल देखो, ए बी डी ई बी सी ई एफ, तो इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, इसके बीच का एंगल बनेगा बी, इसके बीच का एंगल बनेगा ई। तो बी और ई, ख्याल रखना दोनों साइड के बीच का ही एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया, मतलब कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल हो गया, सो आई कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। तो सिमिलर कब कहूंगा मैं, जब दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड कंडीशन। ठीक है, साइड एंगल साइड कंडीशन इसे बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, चाहे एंगल कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, चाहे साइड एंगल साइड कंडीशन जस्टिफाई हो जाए। अगर कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, कोई भी एक हो जाए, चाहे वो हो जाए चाहे वो हो जाए, कोई भी एक अगर हो गई, दोनों होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक भी अगर हो गई, तो इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ, इसका मतलब होता है या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए, कोई भी एक होनी चाहिए। पॉइंट आ गया समझ में? तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको मिल गई, सेटिस्फाइड होती हुई दिख गई, तो आप उन दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं भाई, सिमिलर बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं। कंफर्टेबल है अपन इसमें, पता चल गया सिमिलैरिटी कैसे देखी जाती है। तो अगर आपने देख लिया कि भाई वो जो दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, अगर आपने देख लिया कि वो जो दो ट्रायंगल आपको गिवन है वो सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर गिवन है ये तो मैं समझ गया कि दोनों में से कोई भी कंडीशन जस्टिफाई हो रही होगी। तो सिमिलर होने से फिर हुआ क्या, तो उसके बाद वाली बात मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। मान लिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपने पहचान लिया, लेकिन सिमिलर होने से हुआ क्या वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा, इसे आपको अपने नोट्स में कॉपी करना है। हेडिंग रहेगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये नोट्स बना लिए होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हमने देख लिया कि वो जो दो ट्रायंगल हमको गिवन है वो सिमिलर है, तो सिमिलर होने से होता क्या है हम लोग अभी ये पहचानने वाले हैं। जैसे ये ए बी सी डी ई एफ आपने पहचान लिया, कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाई हो गई और दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर मिल गए, ठीक है, सिमिलर मिल गए, लेकिन उससे हुआ क्या, चलो ये भी देख लेते हैं भाई, इत्मीनान से सुनते हैं। देखो जरा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसमें ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो होने लगती है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जो उन दोनों में फॉलो होने लगती है। हम लोग वो दोनों प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टी को सुनने वाले हैं अभी, ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो भी आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे आप समझना, आपको सारा कुछ आने लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देख लिया तो उससे होता क्या है, ये सुन लीजिए। तो क्या होता है भाई, दो प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसे आपको लिखना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। मतलब क्या है कहने का, आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू ए बी डी ई, ठीक है, शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, एंड ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। कंफर्टेबल अपन। तो सीन क्या बना, सीन ये बना कि अगर आपने देख लिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो फॉलो होती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसके अलावा इन रेडियस का रेशियो, सर्कम रेडियस का रेशियो भी इक्वल होता है। जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो उसको भी करके बताऊंगा, अभी आप इतना लिख लो विच इज सफिशिएंट। एक और प्रॉपर्टी होती है जो फॉलो होती है, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके बीच में दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में बता चुका हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी आप सुन लो, दोनों ही फॉलो होती है। आपको जो क्वेश्चन के हिसाब से तय करना है कि आपको जरूरत किसकी है, जिसकी जरूरत है वो लगा देना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है कि दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। पॉइंट है समझ में, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। मैं बताता हूं करके कैसे, देखो जरा, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर। तो देखो दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो गया। पॉइंट है समझ। वैसे ही आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको इक्वल कर लो, चाहे आप BC और EF के रेशियो को इक्वल कर लो, एक ही बात है वो। आपको जो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप डेटा ले लेना। चाहे आप AC अपॉन DF के स्क्वायर का रेशियो इक्वल कर दो, तो आप किसी को भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना। उन्होंने आपको छूट दे रखी है कि आप कोई भी साइड ले लो, उसके रेशियो निकाल कर उसका स्क्वायर इक्वल कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि भाई किस तरीके से दो ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाता है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर ट्रायंगल इक्वल हो जाए, मतलब सिमिलर हो जाए, तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये दोनों आपको लिखना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने चाहिए आपको बराबर, ठीक है। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की, गॉट इट। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस का सेट बना हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, आप इत्मीनान से देखो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसे सीख लो। क्वेश्चन में कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू 2AD देन डी ई रेशियो बी सी इज व्हाट। एग्जाम में सिमिलैरिटी के क्वेश्चन 100% आते हैं, खासकर पूरे ज्योमेट्री में अगर कुछ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो ट्रायंगल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रायंगल बहुत अच्छे से सीखना है। सर्कल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, लेकिन ट्रायंगल खूब आता है, और ट्रायंगल में खासकर सिमिलैरिटी आता है। तो अच्छे से सीखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको, अब धीरे धीरे सीखते जाइए,
चलिए सुनते हैं। वो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में D और E कोई पॉइंट है, तो जैसा वो बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ही नॉमिनल इंग्लिश लिखी हुई है। आप जो अगर कोई बच्चा हिंदी पेपर भी देना चाहता है तो उसको मेरा ख्याल है कि लैंग्वेज से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सुपर नॉमिनल इंग्लिश है। एक ट्रायंगल ABC है, तो ये हो गई ट्रायंगल ABC, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, ये रहा BC, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और AB और AC D और E पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा वो, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया D और E। क्वेश्चन में बोला है कि BC के पैरेलल में एक लाइन खींचो, तो DE और BC दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है आपको। बोल रहा है कि जैसे आप लाइन खींचोगे तो D और E पॉइंट बनेगा AB और AC पर, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर बोलता है कि AB इज इक्वल टू 280, देन DE रेशियो BC बता दो। ये है D, ये है BC, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, दिस वन और दिस वन, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो इत्मीनान से सुनते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि भाई DE और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जिसको मैं आपके लिए बोल्ड कर रहा हूँ, विच इज़ DB, ये वाली बात मानते हो, जो DB है वो DE और BC के लिए ट्रांसफर्स होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। और ट्रांसफर्स में, तिर्यक रेखा में क्या होता है भाई, ट्रांसफर्स में, तिर्यक रेखा में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। तो आई कैन से, क्योंकि DE और BC पैरेलल है, इसीलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। कौन सा एंगल है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में इसकी थ्योरी थी, वहां से सुनकर आइए। और सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर EC ट्रांसफर्स हो गई, EC अगर तिर्यक रेखा हो गई, सो आई कैन से एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, ये मैं इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। क्यों बोल रहे सर, सेम पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं जरा देख लीजिए। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADE, देखो जरा आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, पता चला आपको। तो दो एंगल इक्वल्स हैं उन दोनों ट्रायंगल में, दो एंगल इक्वल्स हैं उन दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को बोल रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। दो एंगल इक्वल है उन दोनों ट्रायंगल्स में, इसीलिए मैं उन दोनों एंगल्स को बोल रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल। एक्सेप्टेड है, ये वाला पॉइंट ओके अपन इसमें। तो मेरे लिए ये जो दोनों ट्रायंगल है, एंगल एंगल की कंडीशन से सिमिलर हो गए, ठीक है। पता चला मैंने सिमिलर कैसे जस्टिफाई किया, क्योंकि उसके दो एंगल इक्वल मिल गए, ठीक है। दो एंगल इक्वल मिल गए तो मैंने उसको सिमिलर बोल दिया। अब क्योंकि वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ABC और ADE दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उसकी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसके पहले वीडियो में बताया, वहां से देख कर आइए। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मैं कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी एरिया की बात नहीं चल रही क्वेश्चन में, इसलिए मैं एरिया वाला कंटेक्स्ट अप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसमें पहली वाली प्रॉपर्टी, साइड वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो साइड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो देखो साइड का रेशियो कैसे बना रहा हूं, समझते हैं इत्मीनान से बात को, कैसे अप्लाई करते हैं सीखो। जब मैंने ट्रायंगल ABC लिया तो ट्रायंगल ABC की साइड ली AB, और जो AB साइड है उसी तरह के दूसरे ट्रायंगल की साइड लेनी। ऐसा नहीं कि अब इधर से AB ले रहे हो, मर्जी इधर से BC ले लिया या फिर DE ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसी तरह से लेना होता है। जैसे आपने इस तरफ की साइड ली है ABC ट्रायंगल में, तो आपको ADE ट्रायंगल में भी इसी तरफ की साइड लेनी चाहिए। तो इस तरफ की साइड कौन होगी, AD। अभी आप AB के साथ D लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, AB के साथ AD ही एडजस्ट होगा, क्योंकि उसके ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल थे उसके। पॉइंट है क्या समझ में। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं भाई BC अपॉन DE के। अब देखो जरा इस वाली बात को समझो। ठीक है कि आपने जैसा BC था वैसा ही DE लिया, ओके, जैसा BC था वैसे ही D लिया, एकदम सही किया। लेकिन इस वाली बात को समझ लेना कि अगर आपने पहली बार ABC ट्रायंगल को ऊपर रखा था, अगर आपने पहली बार ABC ट्रायंगल की साइड ऊपर रखी थी, तो दूसरी बार भी ABC ट्रायंगल की ही साइड ऊपर होनी चाहिए। आप ठीक है एक तरफ की साइड लो, लेकिन अगर ऊपर नीचे कर दिया, पहले ABC का पहले लिया था, अब उसके बाद AD का पहले ले लिया, गलत कर दोगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी बात कि भाई एक ही तरफ की साइड लेनी है। अगर इस तरफ का AB लिया है तो उसी तरफ का AD लेना है, अगर इस तरफ का BC लिया तो इसी तरफ का DE लेना है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक बार ट्रायंगल ABC ऊपर हो गया तो दूसरी बार फिर ट्रायंगल ABC ही ऊपर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आपको इन दोनों बातों का ध्यान रख के प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। गॉट इट। चलिए इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, एक चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, हालांकि क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन आपको डाउट ना करके मैं लिख देता हूँ। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को ज़रूरत ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतने की ही है। इतने की क्यों है सर, क्योंकि मेरे को गिवन है ना,
ए बी इज इक्वल टू 2AD, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा ए बी इज इक्वल टू 2AD अपॉन AD, ठीक है। तो ये हो गया BC अपॉन DE, तो AD से AD कट जाएगा। BC अपॉन DE नहीं पूछा है आपसे, उसने DE अपॉन BC पूछा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ये उल्टा होगा DE अपॉन BC जैसे उल्टा होगा, तो ये 2/1 है, ये अभी 2/1 है, उल्टा होकर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो फाइनली मेरे पास DE रेशियो BC आ गया 1:2, ठीक है। क्वेश्चन में इस वाले रेशियो की जरूरत नहीं थी, ना वो डेटा गिवन था ना वो पूछा था, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन में इसी की जरूरत है तो सिर्फ इसी को ले रहे हैं। कंफर्टेबल अपन, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन अब इसे इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया, सिर्फ इसको अप्लाई करना सिखा सकूं इसलिए। देखो कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल विथ AC, ठीक है भाई। D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड CB रिस्पेक्टिवली सच दैट AB 10 हो और AD 4 हो, देन फाइंड BE रेशियो CE। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, पता चला। अब वो बोल रहा है कि DE और AC पैरेलल होने चाहिए, तो DE और AC पैरेलल होने चाहिए, है ना। DE और AC पैरेलल होने चाहिए। थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। D और E जो है 2 पॉइंट्स होंगे AB और CB पर। AB पर हो गया D, ठीक है, और CB पर हो गया E, ऐसा, ठीक है। DE और AC, D और हाँ बराबर आ रहा है। पता चला क्या हुआ, उसने क्या बोला था, D और E जो है AB और CB पर आना चाहिए, तो AB और CB पर D और E आ गया। फिर उसने क्या कहा था कि DE और AC पैरेलल होना चाहिए, तो देखो DE और AC पैरेलल भी को दिखाई दे रहा है, एडजस्ट हो गया ना, तो थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके चलाना पड़ता है। AB बोल रहा है 10 है, AB कहाँ ढूंढो, ये वो पूरा बोल रहा है कि 10 है, ठीक है। और AD बोल रहा है कि 4 है, AD बोल रहा है कि 4 है। अच्छा तो थोड़ा इसको नीचे बना देता हूँ, AD बोल रहा है कि 4 है, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये 4 है, ऐसा है कुछ, ठीक है। पता चला, वो पूरा 10 है, नीचे वाला 4 है, दिस इज 4। आप खुद सोचो इतना क्या होगा, ये 6 होगा ना, ठीक है, वो तो मैं खुद निकाल सकता हूँ, 10 था तो 4 हो तो 6 होगा। अब बोल रहा है B रेशियो C बताओ, B किधर है, ये रहा B, और C किधर है, ये रहा C, तो मेरे से B रेशियो C वो पूछ रहा है। पता चला, कंफर्टेबल है अपन इसमें, ओके है, ठीक है भाई। तो अब इस वाले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं जैसे क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने क्वेश्चन 1 सीखा है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से बनाकर देखो। जब भी खुद से बनाने का मौका मिले गंवाना नहीं चाहिए, क्यों सर, जितना आप खुद से अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए, आई होप कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEB के। दोनों ट्राइंगल को देखो, वहां पर मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ। तो ये जो दो ट्राइंगल है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, दोनों सिमिलर होने वाले हैं। क्यों सिमिलर होने वाले, जैसे क्वेश्चन 1 में सिमिलर थे बिल्कुल वैसे ही सिमिलर होंगे भाई। DE और AC पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन था D और AC पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब कि एंगल एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, चाहे पहली प्रॉपर्टी ले लो चाहे दूसरी प्रॉपर्टी ले लो। तो क्वेश्चन में एरिया की बात नहीं चल रही, इसलिए मैं पहले वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है उसे जरा सुन लो। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ABC की साइड ले रहा हूँ, ABC की साइड लिया मैंने AB, ABC की साइड ली है मैंने AB, कंफर्टेबल है, इसीलिए DEB की साइड ले रहा हूँ DB। देखो जिस तरफ की बड़े उस ट्रायंगल की साइड ली उसी तरफ की दूसरे ट्रायंगल की साइड ली, मर्जी नहीं करते, एक ही साइड की लेनी पड़ती है, एक ही तरफ की लेनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है वो, उसके बाद उसने ये वाला पूछा है B और DC वाला, तो इसलिए वैसे ही वाला टाइप का ले रहा हूँ, मर्जी नहीं ले रहा हूँ। तो मैं कैसा लिखूंगा देखो जरा, BC अपॉन BE। देखो बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ा साइड, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का छोटा साइड, लेकिन एक ही तरफ का। कंफर्टेबल है पर इसमें, इसका मैंने ध्यान रखा है, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है, ओके। चलिए डेटा पुट करते हैं। AB की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 10 और DB की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 6, तो BC अपॉन BE, इसको कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स में, कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स में। मेरे से पूछा था वो BE अपॉन CE, देखो जरा
BE अपॉन CE, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो जरा देख लो। इसको मैं 5/3 लिख दूं, ठीक है। अब मैं BC को, ये जो पूरी लाइन है BC, इसको लिख सकता हूँ क्या बच्चे, BE प्लस CE डिवाइडेड बाय BE प्लस CE डिवाइडेड बाय BE, ऐसा लिख सकता हूँ क्या BC को? देखो तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो जैसे आप ऐसा लिखोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप इसको लिख सकते हो 5/3 इज इक्वल टू BE अपॉन BE प्लस CE अपॉन BE, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये BE और BE कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो आई कैन राइट 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस CE अपॉन BE। इसका मतलब कि CE अपॉन BE कैन बी रिटन एज CE अपॉन BE कैन बी रिटन एज 5/3 माइनस 1। तो इसका मतलब CE अपॉन BE इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यही पूछा है क्या? अच्छा, उसका उल्टा भी करना है। तो ऐसे उल्टा करोगे तो कैसा दिखेगा, BE रेशियो CE इज इक्वल टू 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 3/2। अगर आपने कमेंट सेक्शन में 3/2 डाला हुआ तो आपने बिल्कुल सही डाला है। इत्मीनान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना हुआ है बोर्ड पर, आपको इसे कॉपी करना चाहिए। बहुत इत्मीनान से ना एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसका बहुत ही आराम से आपको सॉल्यूशन देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसका सॉल्यूशन लेता हूँ। और सबसे बढ़िया बात की ना, सारे पर्टिकुलर ऑर्डर में लेता हूँ, मर्जी नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आए, एक सही क्रम में आपको बताता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। तो वीडियो में बने रहना, सारा कंटेंट आपको थ्रू द ऑर्डर बढ़िया एकदम क्रमवार मिल रहा है, सीखते जाओ इसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC E and D आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। चलिए भाई, ये हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB पर E बनाना है मेरे को, AB पर मैंने E बना दिया, और AC पर मेरे को D बनाना है, यही वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि E और D पॉइंट है जो AB और AC पर बनाने बोल रहा है, तो AB और AC पर E और D पॉइंट मैंने बना दिया। और बोल रहा है इस हिसाब से बनाना, स्टाइल सुन लो बनाने का, ABC और ADE बराबर होने चाहिए। ABC ये रहा, ABC, ADE ये रहा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ AE इज इक्वल टू 3, AE ये रहा 3, फिर क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू 2, ये रहा 2, और EB इज इक्वल टू 2, EB ये रहा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि DC की लेंथ क्या होगी, X मान लेता हूँ, ये है वो क्वेश्चन। पता चल गया? वीडियो पॉज करो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे लोग, खुद से तुरंत सॉल्व करो अभी, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कोशिश कीजिए, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके, वीडियो पॉज करो, तुरंत जरा फटाक से इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। जरा इत्मीनान से देखते जाइए। देखो जरा, मैंने 2 ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ, मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, अब उसमें विजुअलाइज करो। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल AED, ये दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ABC और AED, ठीक है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, जरा इतना से सुनते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मैच हो रहा है। दोनों ट्रायंगल में मेरे को क्वेश्चन में गिवन कर दिया, क्या गिवन किया है भाई, कि ABC इक्वल होगा एंगल ADE के, ये वाली बात तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। ABC और ADE क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। कहाँ गया, ये रहा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। कंफर्टेबल है इस पे, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और अगर आप नोटिस करो ट्रायंगल ABC और AED में, दोनों ही ट्रायंगल में फोकस करो, वो दोनों ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये वाली बात मानते हो कि एंगल जो A है वो कॉमन है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, मतलब एंगल A दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, मानते हो वाली बात। अब क्योंकि एंगल A दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो दुनिया में उसकी वैल्यू कुछ भी होती होगी, दोनों के लिए सेम ही होती होगी ना। एंगल A तुम कुछ भी सोच लो, 20 सोच लो, 40 सोच लो, 50 सोच लो, जो मर्जी सोचना है, लेकिन वो दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम ही होगी ना, क्योंकि वो कॉमन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो वो भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए कि वो जो दोनों ट्रायंगल है ना, उन दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए। एक तो क्वेश्चन में गिवन था, और दूसरा क्योंकि कॉमन था, तो दुनिया में जो भी होता होगा दोनों के लिए सेम ही होता होगा ना, क्योंकि कॉमन है। गॉट इट माय पॉइंट। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है, एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। तो क्योंकि एंगल वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर हैं, ठीक है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं, तो मुझे पता चल गया कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर थे,
ठीक है। अगर सिमिलर पता चलने से, सिमिलर आपको पता चल जाए उससे क्या होता है सर, सिमिलर पता चलने से उसकी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसमें अप्लाई करूंगा, रीजन क्योंकि एरिया की बात नहीं चल रही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, जरा इत्मीनान से सीख लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल कर दो। साइड का रेशियो इक्वल करना सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्मीनान से सीखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखो भाई इसे इत्मीनान से। साइड का रेशियो इक्वल करने वाला, जरा देखना, ट्रायंगल एबीसी लेने वाला हूँ। ट्रायंगल एबीसी की मैं साइड ले रहा हूँ AB, देखो कहां पर है साइड, ये रही वो AB, ठीक है, मिल गई AB। तो ट्रायंगल ABC की साइड लिया मैंने AB, अब उसका रेशियो लूंगा AED के साथ पे। अब क्योंकि इस तरफ की साइड लिया हूं ABC में, तो इसलिए AED में भी इसी तरफ की मेरे को साइड लेनी चाहिए, मतलब मुझे यहां पर लेना चाहिए AE। लेकिन अगर आपने अभी AE ले लिया तो गलत कर दोगे, जरा बात को समझना, यहाँ पर AE नहीं आएगा। लेकिन ऊपर के दोनों क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक ही तरफ का लेना होता है, एक ही तरफ का लेना होता है। इससे कहने का मेरा मतलब समझिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर AE ले लिया तो गलत है भाई। क्यों गलत है सर, जरा इत्मीनान से सुन लो। क्योंकि जो AB है ना, AB का जो एंगल बन रहा है ना, वो AE के एंगल के साथ इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि AB का जो एंगल है ना, वो AD के एंगल के साथ इक्वल है। इसका मतलब जो AB प्रॉपर्टी फॉलो करती होगी वही AD प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, इसीलिए इन दोनों का रेशियो फिर इक्वल होगा। सीन आ रहा है समझ में। इसके पहले ये दोनों एंगल इक्वल होते थे करस्पॉन्डिंग बोलकर, तो इसलिए मैं दोनों एक तरफ का लेता था, क्योंकि दोनों का एंगल सेम फ्रेम हो रहा है, इसलिए स्लोप भी सेम होती होगी, इसलिए उनका रेशियो इक्वल हो सकता था। लेकिन इस एंगल का रेशियो इसके साथ नहीं, B का रेशियो E के साथ नहीं, B का रेशियो D के साथ इक्वल होगा। रीजन, क्योंकि भाई B और D का एंगल इक्वल है। गॉट इट। तो क्योंकि B और D के एंगल इक्वल है, इसीलिए B और D के तरफ की साइड ली जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो B के तरफ की साइड क्या है, AB। तो D के तरफ की साइड क्या है, D की तरफ की साइड है AD, AE नहीं। बस यही आपको सीखना है कि कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है। B D से बराबर है, इसलिए B के साइड, जो B की तरफ जो साइड बनती होगी वो D की तरफ की साइड के साथ बराबर करनी है आपको। मर्जी किसी के साथ भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके पैरेलल में मैं क्या लिखूंगा, जरा एक बार फिर से सीख लो। अब मैं ले रहा हूं AC, ढूंढो AC कहां पर है, ये रहा AC, है ना। तो अब AED में उसी टाइप का, अब क्योंकि ये दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, और फिर वैसे ही BC और ED का स्लोप इक्वल होगा, तो पक्का जो AC का स्लोप है वो AE के साथ इक्वल होगा ना भाई। ऐसे सीन आया समझ में। जो मैंने अभी टर्म कन्वे किया ना इस वाले रेशियो के लिए, ये वाली लाइन को 2-3 बार रिकैप करके सुनो, तब आएगी बात समझ में। 2-3 बार रिकैप करके सुनो, आ जाएगा समझ में। यही करना है, दिस इज राइट। ये आपको सीखना है मुझसे मैंने कैसे लगाया, ठीक है। अब जैसे अब इसमें डेटा पुट करो तो कैसे दिखाई देगा, AB की वैल्यू 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 5, AD की वैल्यू विच इज 2, AC की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 + x, और AE की वैल्यू इज 3। देखो यहाँ से उठा के सिर्फ डेटा लिखा मैंने, है ना। x इससे निकालना था, बहुत विशेष काम नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। तो हो जाएगा 15/2 = 2 + x। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और आ जाएगा 11/2। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में 11/2 डाला होगा तो वो एकदम करेक्ट आंसर है, इत्मीनान से देख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था। ये आपको समझ में आना चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं, सीख लीजिए जरा इत्मीनान से। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है इन ट्रायंगल ABC D and E are points on AB and AC रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, बिल्कुल वैसी वाली बात वहाँ पे कह रहा है। फिर बोल रहा है कि D और BC पैरेलल है, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ऐसे बोल रहा है कि दोनों पैरेलल है। बोल रहा है कि DE डिवाइड्स ABC into 2 इक्वल पार्ट्स। अब बोल रहा है कि जो DE है ना, वो ट्रायंगल ABC को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये है DE, ये देखो 2 ट्रायंगल के 2 बराबर भागों में बांट रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसी टाइप का, इसलिए उसको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD रेशियो BD। तो उससे बोल रहा है कि AD और BD की वैल्यू आपको बतानी है, उस रेशियो का आपको वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। ये क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क होने वाला है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एरिया की प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एरिया की प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखने वाले, बने रहिएगा।